क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए, मैं यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपके 4-5 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए ये पार्ट आपका है, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो ये यहाँ पर देखिए आपका 4-5 पार्ट आपके दिए हुए हैं, तो हम फटाफट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर आर एक्स एंड वाई, ये 2 नंबर दिए हुए हैं और x इज ग्रेटर देन जो दिया हुआ है ये y का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हम लिख लेंगे यहाँ पर इक्वेशन। तो वी आर गिवन दैट, लिख सकते हैं कि x माइनस वाई 26। देखिए 2 नंबर हमने लेट किया था, x और y, ये दोनों आपके हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वो 26 देगा। तो इक्वेशन ये आपका हो गया फर्स्ट। और आगे इसमें कह रहा है वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। तो लेट कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर है, तो ये आपका ग्रेटर होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा, इससे कम होगा। ये 3 टाइम है y का, तो देखिए 3 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। मीन्स दैट अगर x आपका 30 होगा तो y आपका कितना होगा, 10 होगा। अगर x 30 होगा तो y कितना होगा, 10 होगा। ये कब इक्वल होंगे, जब यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, 30 और बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही है, ये फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है सेकंड पार्ट का 3 टाइम है, यानी 3 गुना ये है y का, तो 3 से इंटू कर दिए, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन 2 आपके फाइंड हो गए। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे। अब ये x की वैल्यू हम क्या कर लें, सब्स्टिट्यूटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन substitution x from equation second in फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपका दिया है y इक्वल टू 26। अब x की वैल्यू ये आपको जो दी हुई है x इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू 3y यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y से y माइनस गया तो 2y आ गया, और यहाँ पर 26, y इक्वल टू 26/2, क्योंकि 2 से डिवीजन हो जाएगा तो कितना हो गया, 3। तो y इक्वल टू आपका फाइंड हो गया 30। अब वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर लें। तो देखिए x इक्वल टू आपका दिया हुआ 3y, तो 3 यहाँ पे रहने दें, और y की वैल्यू आपके आ गई 30, तो ये आपका हो गया 39। देखिए तो ये y की वैल्यू हो गई, तो x इक्वल टू आपका आ गया y की 39 और y की वैल्यू आपकी आ गई 13। तो दोनों का जिक्र अगर डिफरेंस करते हैं ये दोनों का,
तो 39 से 30 गया, 13 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका 26 बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको देखिए दिया हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल जो आपका दिया होता है वो दो एंगल का सम जो है 180 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल एक्स एंड वाई ये दिया हुआ, वेर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये हमने दिखा दिया कि एंगल एक्स जो है वाई से ग्रेटर है। तो नाउ वी आर गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये आप जानते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180। तो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट कर दिया, और एक जो है दूसरे से कितना देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 18 मीन्स दैट एक जो है दूसरे से 18 मोर है, लार्ज है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। बहुत आसानी से अब देखिए आप फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका जो दिया हुआ ये लिख लेते हैं 180 एंड इक्वेशन सेकंड ये आपका दिया हुआ है 18। अब यहाँ पे हम अगर दोनों को ऐड कर लें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 891 हो गया। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 2 से डिवीजन कर लें, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो वैल्यू आपकी हो गई 99 डिग्री x की। अब हम y की सेकंड इक्वेशन हम सेकंड वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब वैल्यू आपके x की क्या है 99 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 99, माइनस किया 10 से 9 गया 1, 17 से 9 गया 8। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई 81। तो x इक्वल टू 99, y इक्वल टू 81 डिग्री, ये आपका आंसर बहुत आराम से देखिए फाइंड हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके फटाफट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1750। Find the cost of each bat and each ball का। तो यहाँ पर देखिए 7 बैट यहाँ पे परचेज किया गया और 6 बॉल, इन दोनों का जो कॉस्ट आया वो 3800 हो गया। उसके बाद में उसने जो है 3 बैट और 5 बॉल्स और उसने परचेज किया जिसकी वैल्यू उसने ₹1750 दे दिया। तो यहाँ पे हमें
हर एक बैट और बॉल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन पार्ट 3 यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट। तो यहाँ पर देखिए लेट कर लेते हैं कॉस ऑफ 1 बैट रुपीज़ कर लेते हैं, दिया हुआ है x, और कॉस ऑफ 1 बॉल का यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं रुपीज़ y दिया हुआ है। ठीक, तो वी आर गिवन दैट, यहाँ पर वी आर गिवन दैट देखिए कॉस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो देखिए यहाँ फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये x और y यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये आपके दिया है 7 बैट हमने खरीद लिया, और सॉरी यहाँ पर x और 5, सॉरी यहाँ पर देखिए 6 बॉल हो गया, और टोटल यहाँ पर रुपीज़ जो आपका दिया हुआ है 38 फाइंड हो गया। ये आपका इक्वेशन फाइंड हो गया, x प्लस 6y इक्वल टू 38, ये फाइंड हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब जो फाइंड किया है वो वैल्यू आपकी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 इक्वल टू रुपीज़ 750। ठीक, ये आपका दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं सिंपल मेथड से। देखिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 38, और यहाँ पर ये हो गया 3x प्लस 5 इक्वल टू 1750, ये आपका दिया हुआ, इतना हो गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स का हम यहाँ पर यूज कर लें। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 7 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। ठीक, तो देखिए इसमें हम कर लेते हैं 3 से, और इसमें हम 7 से। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 3 7 जा 21 x प्लस 6 3 जा 18y, 3 0 3 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया। और यहाँ पर 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35 y इक्वल टू 7 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, और 7 1 जा 7 और 5 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका माइनस, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो देखिए ग्रेटर नंबर ये आपका 35 से 18 गया, 17 y आपका फाइंड हुआ।
और ये आपका 0 और 5 यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। देखिए 12 2 5 0 और 11 4 0 0, तो 0 5 12 से 8 गया, 4 गया 8, तो ये आ गया 5 8 और ये माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो -8 5 0 और ये -17 5 जा 85, वैल्यू आ गई 50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आपका आ गई 50 बहुत आराम से। तो देखिए अब y की वैल्यू जब हम यहाँ पर फाइंड कर लिए तो हम x वैल्यू बहुत आराम से हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा वैल्यू आपके आई सेकेंड इक्वेशन में, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये दिया हुआ है 3x + 5y = 17,150, तो यहाँ पर 3 हो गया x और 5 y की वैल्यू कितना आपको फाइंड हो गया 50, ये 1750 आपका फाइंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3x + 250 1750 आ गया, तो ये हो गया 3x, 250 को मूव कर लेते हैं राइट हैंड, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 1500, 3x, अब 3 का डिवीज़न कर लें तो 15 बार हो गया 3 5 जा 15, हमारा आ गया 500। तो हमें मालूम हो गया 1 बैट की जो वैल्यू थी वो 500, तो ये हो गया ₹500 1 बैट का हो गया ये, और y = ₹50 1 बॉल का आपका फाइंड हो गया। इस तरह से ये आपका आंसर फाइंड हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखें, सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो आपको अगले पार्ट में हम आपको देने वाले हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर इस नए चैनल पर हैं मैथ फैंस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको आइटम्स फाइंड होता रहेगा और नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे।